नमस्कार दोस्तों, सन्नी कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज अपन इन 5 पॉइंटों पर जो 5-6 पॉइंट हैं उन पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही ज़्यादा ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर बताइए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का क्या रहा। तो अपन बात करते हैं, देखो कृषि प्रयोगशाला है, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, इस पर चर्चा करेंगे कि इसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसका क्या रहेगा। क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर ये भी कमेंट्स आ रहे थे सर हमारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुए और जो एब्सेंट रह गए उन विद्यार्थियों का क्या होगा। इन सभी की अपन चर्चा करेंगे। इससे बाद में अपन दूसरी चर्चा करेंगे कि कृषि प्रयोगशाला भर्ती में रीट लगी थी उसका क्या रहा। कृषि प्रयोगशाला में जो कोर्ट का के द्वारा जो आदेश दिया गया था आरएसएमबी बोर्ड को 2 सप्ताह का समय दिया गया था, उसका क्या फैसला रहा उसकी भी चर्चा करेंगे। और कृषि प्रयोगशाला की जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक आएगी तो इसकी भी चर्चा करेंगे। और कृषि प्रयोगशाला की ज्वाइनिंग कब होगी, जिन विद्यार्थी है वो उनको ज्वाइनिंग कब तक दे दी जाएगी, और कृषि प्रयोगशाला की जो सैलरी है वो कितनी क्या रहती है। तो इन सभी 6 पॉइंटों पर अपन चर्चा करेंगे, डिटेल से आज चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर बात करते हैं कि कृषि प्रयोगशाला के जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए गए थे 9/12/2021 यानी 9 दिसंबर 2021 तक इसके डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट हो चुके थे। कृषि प्रयोगशाला के हैं डॉक्यूमेंट्स, जो तिथि घोषित की गई थी 9 तारीख से लेकर अपने 24/12/2021 तक डॉक्यूमेंट्स तिथि रखी गई थी। जो विद्यार्थी अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने से वंचित रह चुके हैं तो अब आरएसएमबी बोर्ड द्वारा क्या किया जाएगा कि जो विद्यार्थी 2 गुना विद्यार्थियों को पास किया गया था, तो 2 गुना विद्यार्थियों में से अगर किसी विद्यार्थी ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाए तो उनको पुनः चांस दिया जाएगा। और इसके बाद में अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो विद्यार्थी नहीं करवाए तो अब एब्सेंट लिस्ट जारी की जाएगी। जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाए उनकी एब्सेंट लिस्ट जारी की जाएगी कि ये विद्यार्थी हैं जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाए। तो फिर उन विद्यार्थियों को 2 से 3 डे का समय दिया जाएगा, 2 से 3 दिन का समय दिया जाएगा कि आप इन 2-3 डे में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाइए, अन्यथा उसके बाद में आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। ये फर्स्ट पॉइंट अपना कंप्लीट हो गया, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारे डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं हुए, हम वंचित रह गए। तो उन सभी का है 2 से 3 दिन का समय दिया जाएगा, तो आप कोई टेंशन मत लीजिए। इसके बाद में अपना दूसरा पॉइंट है कि कृषि प्रयोगशाला भर्ती में अब रीट का क्या होगा। तो देखिए, कृषि प्रयोगशाला में जो रीट का मामला है उसकी चर्चा करेंगे। तो अपन देखते हैं, तो इसमें आरएसएमबी बोर्ड है, आरएसएमएसएसबी बोर्ड है, उसको जो समय दिया गया था अपना जो कोर्ट के द्वारा जो तिथि घोषित की गई थी वो 16 दिसंबर 2021 यानी 16/12/2021 को नोटिस जारी किया गया था कोर्ट के द्वारा। और इसको समय दिया गया था वो 2 सप्ताह का समय दिया गया था, लगभग 30 तारीख तक इसको समय दिया गया था आरएसएमबी बोर्ड को कि आप 2 वीक में इन जो अपने जो याचिका लगाई गई थी विद्यार्थियों द्वारा कि एक दो क्वेश्चन तो हिंदी के थे, 1-2 क्वेश्चन अपने एग्रीकल्चर के थे, इन जो याचिका लगाई उनके जवाब दीजिए। तो आरएसएमबी बोर्ड है और जो आपके कोर्ट को जवाब है, अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। अगर कोई आरएसएमबी बोर्ड द्वारा कोई क्वेश्चन डिलीट किया जाता है तो अभी फिलहाल अगर कोई अपने रिजल्ट जारी नहीं किया जाता तो उन विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी याचिका लगाई है, जिन विद्यार्थियों ने याचिका लगाई है उन विद्यार्थियों को बेनिफिट होगा। और अगर रिजल्ट नहीं जारी किया जाता है तो सभी विद्यार्थियों का दोबारा से पुनः रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से संभवतः यही है कि जिन विद्यार्थियों ने याचिका लगाई है कोर्ट में, उन्हीं विद्यार्थियों को बोनस अंक दिया जाएगा। अगर कोर्ट के द्वारा कोई फैसला, उसका कोई जवाब नहीं दिया जाता, हिंदी का क्वेश्चन है, अगर कोई जवाब नहीं देता है कोर्ट, तो उन जिन विद्यार्थियों ने याचिका लगाई है कोर्ट में, तो उसको बेनिफिट होगा, उसी को बेनिफिट होगा। क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही ज्यादा ये कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमको क्या, सभी को ये जो आरएसएमबी बोर्ड द्वारा कोई क्वेश्चन डिलीट किया जाता है तो सभी को बेनिफिट होगा या जिन्होंने याचिका लगाई है उन्हीं को उसको बोनस अंक दिए जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है 1 गुना विद्यार्थियों का तो उससे पहले अगर कोई कोर्ट के द्वारा फैसला आता है तो सभी को बेनिफिट होगा। और अन्यथा जहां तक मेरी संभावना है तो जिन्होंने याचिका लगाई है उन्हीं विद्यार्थियों को आरएसएमबी बोर्ड द्वारा अगर कोई क्वेश्चन डिलीट किया जाता है तो उन्हीं विद्यार्थियों को बोनस अंक दिया जाएंगे, उन्हीं विद्यार्थियों का वो क्वेश्चन सही माना जाएगा। क्योंकि 2018 की जो वैकेंसी थी तो उसमें भी कई विद्यार्थियों ने याचिका लगाई थी और कोर्ट के द्वारा आरएसएमबी बोर्ड से कई सवाल पूछे गए थे, तो आरएसएमबी बोर्ड द्वारा उनके सवालों के जवाब नहीं दिए गए थे। तो आरएसएमबी बोर्ड है वो 2018 में जिन विद्यार्थियों ने याचिका लगाई थी उनको बोनस अंक दिया था अलग से। ये 2 क्यों अपने बात कर लिए। और देखो, रीट का जो मामला आरएसएमबी बोर्ड ने भी कोई जवाब नहीं दिया। जैसे कोई आरएसएमबी बोर्ड जवाब देता, कोर्ट का कोई फैसला आता है तो उसका कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो आपको उसको तुरंत सूचना पहुंचा दी जाएगी। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कृषि प्रयोगशाला की मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। तो देखिए, तो अपन बात करते हैं कि क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर 1 गुना विद्यार्थियों की कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो इसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, कैटेगरी वाइज कैटेगरी अपन चर्चा करेंगे। तो अपने जो जनरल के अंतर्गत आते हैं, जो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो उनकी जो 2 गुना विद्यार्थी है, 2 गुना विद्यार्थियों की कट ऑफ तो आपको सभी को पता है कि जो मेल है तो उनकी तो रही थी 224 के आसपास रही है और जो फीमेल है उनकी रही थी 219 के आसपास रही थी।
तो इनकी एक गुना विद्यार्थियों की, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही विद्यार्थी ये कमेंट्स कर रखे थे कि सर मेरे जनरल में इतने आ रहे हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा। तो उन विद्यार्थियों का सभी का लगभग 2000 विद्यार्थियों के आसपास मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स किए थे, तो उन सभी विद्यार्थियों का मैंने एवरेज निकाला। तो एक गुना विद्यार्थियों में जो नंबर आपने जो अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल के अंतर्गत बता रहा हूँ, तो मेल की तो रहने वाली है अपनी 230 से 231 के आसपास, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो नो टेंशन रहिए। और फीमेल की जो रहने वाली है वो रहने वाली है 225 से 226 के आसपास, 225 से 226 के आसपास आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा फीमेल में। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी की आपने चर्चा की है। और अगर जो आप EWS कैटेगरी से आपने फॉर्म लगाया था, EWS कैटेगरी से, और उनकी जो रही थी मेल की तो रही थी 2 गुना विद्यार्थियों में 202 के आसपास रही थी, और जो फीमेल है उनकी रही थी 182 के आसपास, उनकी 2 गुना कट ऑफ ये रही थी। तो 1 गुना कट ऑफ जो रहने वाली है EWS में 1 गुना विद्यार्थियों की, तो 1 गुना विद्यार्थियों की कितनी, 1 गुना विद्यार्थियों की जो मेरिट लिस्ट रहने वाली है उनकी, वो रहने वाली है 2, मेल की तो रहने वाली है 211 से 212 के आसपास रहने वाली है, और जो फीमेल है उनकी रहने वाली है 225 से, सॉरी 225 नहीं, उनकी रहने वाली है 193 से लेकर 194 के आसपास उनकी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये है EWS कैटेगरी के, क्योंकि उनकी 182 गई थी फीमेल की, तो उनकी जो रहने वाली 193 से 194 के आसपास उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और जो SC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो उनकी जो 2 गुना विद्यार्थियों की में रही थी उनकी मेरिट, तो वो रही थी अपने मेल की तो रही थी 195 के आसपास रही थी, और जो फीमेल है उनकी जो रही थी वो 171 के आसपास रही थी। तो एक इनकी जो मेरिट लिस्ट रहने वाली है 1 गुना विद्यार्थियों में, 1 गुना विद्यार्थियों में इनकी जो मेरिट रहने वाली है, तो मेल की तो रहने वाली है वो रहने वाली है 204 से 205 के आसपास उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और जो फीमेल के अंतर्गत आते हैं तो उनकी रहने वाली है 182 से 183 के आसपास उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एक ये मेरिट लिस्ट जारी होगी तो इतनी उनके अगर नंबर आ रहे हैं तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में अपन बात करें जो ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, तो 2 गुणम उनकी जो रही थी, तो मेल की तो रही थी 196 के आसपास रही थी, और जो फीमेल है उनकी रही थी 175 के आसपास उनका 2 गुना विद्यार्थियों में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उनका नंबर आ गया था। और 1 गुना विद्यार्थियों की रहने वाली है ST के अंतर्गत, तो मेल की तो रहने वाली है अपने 205 से 206 के आसपास रहने वाली है, और जो फीमेल की रहने वाली है वो रहने वाली है 184 से लेकर 185 के आसपास उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में जो OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, OBC की जो रही थी 2 गुना के अंतर्गत OBC की जो रही थी, मेल की तो रही थी अपने 219 के आसपास रही थी, और जो फीमेल है उनकी रही थी 214 के आसपास उनका 2 गुना विद्यार्थियों में उनका फाइनल आ गया था नंबर। तो 1 गुना जो मेरिट रहने वाली है, 1 गुना विद्यार्थियों की जो मेरिट रहने वाली है, जो मेरिट लिस्ट रहने वाली है वो रहने वाली है OBC की, मेल की तो रहने वाली है 226 से 227 के आसपास रहने वाली है, और जो फीमेल है उनकी रहने वाली है 219 से लेकर 221 के आसपास उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। OBC कैटेगरी के अंतर्गत मेरिट लिस्ट में उनका नंबर आ जाएगा। और इसके बाद में अपन बात करते हैं जो MBC कैटेगरी के हैं, MBC कैटेगरी के हैं, तो उनकी जो मेल की तो रही थी अपनी 211 के आसपास उनकी रही थी, 12 ही मानो 211.84 ये 84 रही थी, और जो फीमेल की रही थी अपने वो रही थी 165 के आसपास उनका 2 गुना विद्यार्थियों में फाइनल सिलेक्शन हो गया था। लेकिन 1 गुना विद्यार्थियों की कट ऑफ देखी जाए MBC के अंतर्गत, तो मेल की तो रहने वाली है वो रहने वाली है 219 से लेकर 220 के आसपास, 220 या 221 के आसपास उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और जो फीमेल है उनकी जो रहने वाली है वो रहने वाली है 173 से 74 के आसपास, 173 से 174 के आसपास उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद में अपन जो शहरिया जनजाति के अंतर्गत शहरिया है, तो उनकी जो रही थी 2 गुना विद्यार्थियों में, तो मेल की तो रही थी 40 के आसपास रही थी, और जो फीमेल है उनकी रही थी 24 नंबर के आसपास उनका नंबर आ गया था। तो उनका 1 गुना विद्यार्थियों में उनका जो नंबर आएगा, जो मेरिट लिस्ट में उनका नंबर आने वाला है, शहरिया की बात कर रहे हैं अपन, तो उनकी जो मेल की तो रहने वाली है वो रहने वाली है 44 नंबर के आसपास, और जो फीमेल के अंतर्गत आते हैं उनकी रहने वाली है 28 से 29 के आसपास, 28 से 29 के आसपास उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपनी है, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं 1 गुना में तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाली है। और इसके बाद में अपन तीसरी चर्चा करेंगे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ज्वाइनिंग कब होगी। तो देखिए अपने सबसे पहले तो जो अगर जिसने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाए उसकी जो है एब्सेंट लिस्ट जारी की जाएगी, उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे, उसके बाद है अपने को ज्वाइनिंग लेटर, अपनी जो 1 गुना विद्यार्थी है उनकी लिस्ट जारी
करके तुरंत उसके बाद में उनको अपने एक तो पुलिस वेरिफिकेशन और एक मेडिकल रिपोर्ट दोनों मंगा के उसके बाद में अपने को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। इसके बाद में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर सैलरी, इसके भी बहुत ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स कर रहे थे कि सर कितनी क्या सैलरी रहने वाली है, हमको कितने पैसे मिलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको कितने पैसे मिलेंगे, तो लाखों में तो पैसे मिलेंगे नहीं, आपको है जो घर परिवार आप सुरक्षा से चला सकते हो। देखो आपको नौकरी मिली है, वही अच्छी बहुत सुरक्षा है। पैसे देखिए दोस्तों आपको कितने क्या मिलने वाले हैं, तो अपन चर्चा कर लेते हैं कि अपन को कितनी क्या सैलरी मिलने वाली है। तो जो प्रोबेशनल जो पीरियड होता है 2 साल का प्रोबेशनल पीरियड है, 2 साल का 2 ईयर का अपना जो प्रोबेशनल ईयर होता है, तो उसमें क्या है अपन को जो सैलरी मिलने वाली है 14,600 के आसपास अपन को सैलरी मिलेगी 2 साल तक। कितने साल तक? 2 साल तक। 2 साल तक अपन को सैलरी मिलने वाली है। उसमें से भी अपन को क्या करेंगे 10% की कटौती होगी। कितने? 10% उसमें से अपन को क्या कर देंगे, काट ले जाएंगे। किसमें से? 14,600 के अंतर्गत अपनी जो मिलेंगे 2 साल तक जो प्रोफेशनल पीरियड है उसमें 14,600 रुपए मिलेंगे। तो उसमें से 10% अपनी कटौती हो जाएगी, लगभग उसका 10% निकाले तो लगभग 1460 रुपए अपने इसमें काट लिए जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पैसे किसके काटेंगे, किसको मिलेंगे, तो ये पैसे आप ही को मिलेंगे वापस, इसके दुगने, यानी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं ये। यानी जो आप रिटायर्ड हो जाओगे जब आपको लगभग इसका दुगना पैसा यानी 1460 रुपए जो कट रहे हैं तो उसके दुगने मिल जाएंगे। लगभग अपने को जो पैसे मिलेंगे 2920 रुपए के आसपास, इसके दुगने पैसे मिल जाएंगे अपन को जब अपन रिटायर्ड हो जाएंगे। तो ये अपने 2 ईयर के अंतर्गत तो इतने कटेंगे, उसके बाद में अपने 10% पूरे टोटल में से 10% फिर कटेंगे। इस प्रकार से फिर अपन रिटायर्ड होंगे तो उसके लगभग दुगने पैसे हैं वो अपन को एनपीएस के अंतर्गत आता है। तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि 2 साल के बाद में अपन को जो पैसे मिलेंगे, आपका प्रीवियसनल जो पीरियड है वो समाप्त होने के बाद में अपन को जो 2 पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे लगभग 20,800 के आसपास आपको सैलरी होगी। और उसमें से क्या क्या आपका कटेगा, क्या क्या आपको लास्ट में अपन को है जो महंगाई भत्ता यानी डीए, एचआरए और हॉर्स रेंट जो अपने है एसआई, जो एनपीएस, ये सब कटने के बाद में अपन को जो टोटल पैसे मिलने वाले हैं वो मिलेंगे अपन को 20,800 रुपये मिलने वाले हैं। तो देखिए अपने इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं कि डीए क्या होता है, क्यों डीए भी कटेगा अपना। ये होता है महंगाई भत्ता। कौन होता है? ये महंगाई भत्ता है। ये अपना जो कटने वाला है वो कटने वाला है 12 से 17% के आसपास, 12 से 17% के आसपास है जो महंगाई भत्ता मिलता है। अगर आपको वो महंगाई भत्ता है ये लगभग इतना है, 12 से 17% के आसपास मिलता है। फिर इसके बाद में अपन को बात करते हैं एचआरए, ये भी अपना कटता है। ये 2 के अंदर, ये एक तो होता है 8% के आसपास करता है, एक करता है 16% के आसपास करता है एचआरए। तो इसकी बात करें अपन एचआरए की, तो एचआरए जो 8% किसका करता है, 16% किसका करता है। तो देखिए जो 8% के अंतर्गत है, तो 8% की बात करी जाए तो 16% की बात करें तो 16% के अंतर्गत आता है कोटा आ जाता है। क्या क्या आता है? कोटा आ जाता है, अजमेर आ जाता है और जोधपुर आ जाता है और अपने जयपुर आ जाता है। और इस प्रकार से है जो 5-6 जिले, 4-5 जिले हैं वो इसके अंतर्गत ये हैं वाई के अंतर्गत आते हैं, वाई सिटीज़ के अंतर्गत है। और ये है वो जेड सिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। जो जेड के अंतर्गत आते हैं उनका जो है जो एचआर करता है वो 8% करता है। और जो कोटा, अजमेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर इनके अंतर्गत आते हैं उनका जो एचआर करता है वो 16% के आसपास करता है। यानी हॉर्स रेंट होती है ये जो ये करती है। तो इस आप समझ गए होंगे। इसके बाद में अपन जो एसआई करता है, एसआई प्रीमियम करता है, वो करता है अपना कितना, लगभग 500 रुपये। यानी कितना करता है? लगभग 500 रुपये के आसपास ये अपना है जो एसआई ये करता है अपना। और इसके बाद में अपन है जो इसके बाद में अपना करता है वो करता है एनपीएस। क्या करता है दोस्तों? एनपीएस आपको अभी बताया था। ये करता है अपना 10% के आसपास करता है, यानी जो टोटल सैलरी है उसमें से लगभग 10% के आसपास अपना ये एनपीएस करता है। तो ये अपन रिटायर्ड होते हैं तो उसके बाद में लगभग अपना जो करता है उसका लगभग डबल पैसा अपन को रिटायर्ड होने पर मिल जाता है। इस प्रकार से अपनी जो सैलरी है वो लगभग सैलरी जो टोटल रहती है अपनी, तो वो रहती है 24,000 के आसपास अपनी जो सैलरी रहने वाली है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स के अंतर्गत। नेट जो सैलरी रहने वाली है, नेट सैलरी आपको बता दी है मैंने, 24,000 के आसपास अपनी नेट सैलरी रहने वाली है। ओके दोस्तों, अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स की आपको पूरी डिटेल बता दी गई है। और भी कोई आपको समस्या हो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट्स करके मेरे को बता सकते हैं कि सर हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, सर हमारा है जो डीवी जमा नहीं हुआ, इस कारण नहीं हुआ। कोई भी कारण हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स करके बता दिए। ओके दोस्तों, ऐसे हमारी कोई भी अपनी जो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों।